11वें पारिश के अंदर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, कि ए ईमान वालेओ तकवा इख्तियार करो, वकूनू और हो जाओ मअस्सादिकीन, जेड़े सच्चे लोग ने उन्हां दे नाल। ईमान वाले रब्बुल आलमीन ने तंबीह इरशाद फरमाई कि तुसी मजीद तकवा इख्तियार करो, और जेड़े अल्लाह वाले ने सच्चे लोग ने उन्हां दी सोहबत इख्तियार करो, उन्हां दी खिदमत इख्तियार करो। तो बंदे नूं मिलदा की है? जदों अल्लाह वालियां दी बंदा सोहबत इख्तियार करदा है, अल्लाह पाक उन्हां पाकां लोगां दे सदके साडे वर्गे गुनाहगारां नूं भी अल्लाह पाक फरमा देंदा। बुजुर्ग फरमाते ने कि अल्लाह ने ईमान वालियां नूं ही क्यों ये जुमले इरशाद फरमाए। हालांकि ईमान खुद एक बहुत बड़ी सनद है कि बंदा ईमान वाला है, उहदे कोल बहुत बड़ी सनद है कि अल्लाह ने उन्होंने ईमान अता फरमाया। लेकिन अल्लाह ने फिर ही ईमान वालियां नूं कहा कि तुसी नेकां दी सोहबत इख्तियार करो, तुसी सच्चियां लोगां दे कोल बैठो। हज़रत किबला पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सब सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन कि अल्लाह पाक ने इस वास्ते इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को दौलत होवे, चोर उथे चोरी करदा है, डाकू उथे डाका मारदा है, तो जिस बंदे को ईमान दी दौलत है, ईमान दी सनद है, सब तो बड़ी सनद उहदे कोल ईमान दी है। जिस बंदे को ये अजमत ते शान ते शौकत और दौलत मौजूद है, शैतान उहदा 24 घंटे का दुश्मन है, वो जरूर चोरी और डाका करेगा कि इस बंदे दे कोलों ईमान किसी तरीके दे नाल खो लवां, ये बंदा बेईमान होके मरे। किबला पीर साहब फरमाते सन अल्लाह ने ऐसे वास्ते ईमान वालियां नूं इरशाद फरमाया कि तुहाडे कोल कायनात दी सब तो बड़ी दौलत ईमान मौजूद है, ते तुसां अल्लाह दे वलियां नाल संगत इख्तियार कर लो। अल्लाह दे वली ओ ने जिन्हां अपना भी ईमान बचा के रखिया, शैतान कोलों तुहाडा भी ईमान बचा के रखना। जदों किसी अल्लाह वाले दी संगत अंदर बंदा आ जांदा है, जो किसी अल्लाह वाले दी मुहब्बत अंदर बंदा आ जाता है, तो फिर वो जाया नहीं होने देंदे। फरमाया वो तुहाडा ईमान बचा के रखणगे। अल्लाहु अकबर। तो पिछले जुमे असां जो दर्स पढ़िया वो ये पढ़िया कि अल्लाह दे वली इबादत नाल बनदे ने। अल्लाह दा वली बंदा कदों बनदा है? इबादत नाल बनदा है, शरीयत नाल बनदा है। हुण वो जिहड़ा बंदा अल्लाह दा वली बन गया है, हुण ओदी सोहबत अंदर बैठना कितना कमाल रखदा है। जरा अकीदत और मस्ती मुहब्बत दे अंदर झूम के समात फरमाए जी। मिशकात शरीफ दी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा हब्बा अब्दुन अब्दन लिल्लाहि इल्ला अकरम रब्बहु अज़्ज़ा व जल्ला, कि कोई बंदा किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं करता मगर उसने अपने रब अज़्ज़ा व जल की ताज़ीम की है। यानी उन्हें की है ताजीम। कादी ताजीम की है कि अल्लाह ने उस बंदे नू मुकाम अता फरमाया, बंदा उतना मोहब्बत कर रहा है अल्लाह दी वजह तो। हालांकि फी जमाना वेख्या जाए तो लोग बंदियां नाल प्यार घट करते ने, बंदे दी फन नाल सलाम है।
कि बंदा कोई कारीगर अच्छा है तो उसके नाल काम पैंदा तो उसके नाल प्यार कर लो। यानी कोई भी फी जमाना को बंदा इल्ला माशाअल्लाह सारे नहीं चंद हर बंदा जेड़ा हो दुनियावी मफाद सामने रख के ते बंदे नाल मुहब्बत करता है। तो जेड़ा बंदा अल्लाह दी रज़ा विच आन के किसी बंदे नाल मुहब्बत करता है तो उस बंदे ने की कीता है, ओने मुहब्बत फरमाई है सिर्फ अल्लाह वास्ते, उन्हें तज़ीम की। हुण अल्लाह दे वलियां कोल बैठना उन्हें बज़ाहिर को पैसे तो नहीं देने, उन्हें तुहानू कुरान पढ़ के सुनाना है, नबी पाक दे फरमान पढ़ के सुनाणगे। उन्होंने अल्लाह नू राजी कीता सी, उन्हां लोगां दी सोहबत इख्तियार कीती है किस वजह तो कि अल्लाह पाक ने इन्हां नू ये मकाम अता फरमाया। अगली हदीस समाप्त करें जी, मा ताबुदु मुतअब्बिदुन बि अक्सरी मिनत तहबीबी इला औलिया अल्लाह ताला लिअन्ना मुहब्बतन औलिया अल्लाह ताला दलीलुन अला मुहब्बतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला औलिया अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। इसका माना की है, औलिया अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। इसलिए कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत पर दलील है। औलिया अल्लाह दी मोहब्बत अल्लाह दी मोहब्बत ते दलील है। औलिया अल्लाह कौन है? जिन्ना तन मन धन सैकंड भी अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल नहीं गुजारे, उन्होंने औलिया अल्लाह कहते। फी जमाने दे अंदर पीर बनने वास्ते बंदे को गड्डी चंगी होनी चाहिए, चापलोस बंदे 5-7 खलीफे नाल होने चाहिए। समझ आ रही? भावें वो बंदा पीर 10 गड्डियां लैके फिरदा रहे पर अल्लाह दा वली तो नहीं हो सकता। अल्लाह दा वली तो उदू ही होएगा जदों ओदा दिन भी ते रात भी अल्लाह दी मुहब्बत दे अंदर गुजरेगी। वो गड्डियां अंदर मुहब्बत थोड़ी रखी है, मुरीद ज्यादा हो जाने कोई ईमान की दलील नहीं। बड़े बड़े ऐसे जाहिल बंदे ने जिन्हां दे बेशुमार मुरीद ने, शरीयत दे नाल उन्हां दा ताल्लुक ही कोई नहीं। तो फरमाया गया कि अल्लाह वाले दी मोहब्बत तो बढ़ के कोई इबादत, मोहब्बत यानी ये नमाज पढ़ते हैं बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत है। लेकिन अल्लाह वाले दी जेड़ी मोहब्बत है वो की कर दी? अल्लाह वाले दी मोहब्बत ये है कि ये वो बंदे ने जिन्हें रब नूं राजी कीता है और इन्हां दी सोहबत दे अंदर बैठना बंदे दा रायगा नहीं जाता, बल्कि अल्लाह उन्हां दी सोहबत अंदर बैठन वालियां नूं भी इनाम अता फरमा देगा। देखो ना भाईओ, बंदा कोई किसी का यार होए तो बंदा ओदी नहीं मोड़ता, तो जो रब का महबूब हो कभी आंदे ही उन्होंने जो अल्लाह का महबूब हो कौन होवे? अल्लाह का महबूब होवे। ते जेड़ा रब दा महबूब होवे ओदे ते अल्लाह इतनियां करम नवाजियां फरमा रहा है, तो फिर जेड़ा ओदे कोल पवेगा, जेड़ा साडे भाई नाल मोहब्बत करे, असीं कहने तू साडे भरा नाल मोहब्बत करना, तू साडे अब्बा जी दा यार है, हैं? बल्कि हदीस शरीफ है कि अब्बा फौत हो जाए तो अब्बे दे फौत होने तो बाद अब्बे दे यारां नाल प्यार करो, ओदियां भैणां नाल प्यार करो, उन्हां दे रिश्तेदारां नाल प्यार करो, क्योंकि तुहाडे अब्बा जी दे रिश्तेदार ने, हैं? उन्हां नाल तुहाडे अब्बा जी दी रूह कबर अंदर राजी होएगी। बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह कोट मिठन वाली सरकार फरमाते ने, हुब्बे दरवेशां कलीद जन्नत अस्त, हुब्बे दरवेशां कलीद जन्नत अस्त, दुश्मने शान सजाए लानत
की आंदे ने बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने अल्लाह दे वलियां दी मोहब्बत की है, अल्लाह दे वलियां दी मोहब्बत जन्नत दी चाबी है। अल्लाह दे वलियां दा प्यार, अल्लाह दे वलियां दी सोहबत, इन्हां नाल इश्क ते मोहब्बत जन्नत दी चाबी है। दुश्मन ये शां सजाए लानतस, फिर जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा दुश्मन होवे ओदे कोलों लानत तो अलावा कुछ नहीं मिलदा, ते जेड़ा इन्हां दा मुहिब होवे समझे जन्नत दी चाबी हासिल कर ले। ये बाबा फरीदुद्दीन अत्तार दियां बातां ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बंदा अल्लाह दे वली नाल मोहब्बत क्यों करदा है कि वो अल्लाह दा महबूब है, अल्लाह दा करीबी है। फरमाया औलिया अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत पर दलील है। दलील दावा पेश किया जाए तो दलील मंगिया जांदियां। अल्लाह दी मोहब्बत वास्ते अल्लाह दे वली दलील ने कि वो लोग ने जेड़े सारी सारी रात उठ के अल्लाह दी बारगाह के अंदर नवाफिल अदा करते। सुनो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवानियो, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे हैं इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया बीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा अपने भाई नूं मिलन वास्ते घर चों निकलदा है, दूसरे पिंड तक जाता है, दूसरे शहर तक जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ते की ड्यूटी ला दी, उहदे रस्से दे अंदर बिठा दिता। वो फरिश्ता उहदे रस्से अंदर बैठ गया। जिस वेले वो बंदा उहदे करीब तो नहीं गुजरन लगा, फरमाया किधर जा रहे हैं, किधर जान दा इरादा ही, किधर जा रहे हैं, किधर जान दा इरादा ही। उन्हें कहा मैं अपने भाई नूं मिलन वास्ते फलां शहर अंदर जा रहा, फलाने जगह ते जा रहा, फलाने पिंड अंदर जा रहा। फरिश्ता आंदा दस ओदा कोई तेरे ते हक है, यानी कोई कर्ज है ता मिलन वास्ते जा रहे हैं, तेनू को काम है ता मिलन वास्ते जा रहे हैं। वो बंदा आंदा ना कोई कर्ज है ना कोई काम है, बस अल्लाह दी मोहब्बत विच अपने भाई नूं मिलन जा रहे हैं, अपने जीजो अकरबा नूं मिलन वास्ते जा रहे हैं। उन्हें क्या जी ला गैरा अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, कोई दुनिया दा काम नहीं, बस अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर अपने वीर नूं मिलन जा रहे हैं। फरिश्ता आंदा बस सुन ले फिर भी अल्लाह कद अहब्बका कमा अहबब्तहु, जिंज तू अपने भाई नाल मोहब्बत करना है, मैं अल्लाह दा फरिश्ता वां, अल्लाह दी तरफों तेनू मुबारक देना आया वां। जिंज तू अपने भाई नाल मोहब्बत करना है, इंजी मेरा रब तेरे नाल प्यार फरमांदा। हूं तो रिश्तेदार को भी उदों ही जाया जाता जो कोई काम होवे। जी मैं हदीस मिशकात शरीफ दी पढ़ी है, ये अंदर काम की बात कोई नहीं। फरिश्ता आंदा किधर चला, उन्हें कहा जी मैं अपने भाई नूं मिलन चला। फरमाया तेने ना कोई एहसान ते नहीं कीते ता मिलन चलना, दुकान बंद करके काम छड्ड के फिर चलना, दिहाड़ी भन के चलना, यानी ये बातें सामने आ सकती है ना जी। ओ भाई चलना भाई को कोई कर्ज कुर्ज तो नहीं देना। उन्हें क्या नहीं नहीं ला गई अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, सिर्फ अल्लाह दी मोहब्बत अंदर चला, मेरे ते मेरे भाई दा कोई एहसान नहीं। फरिश्ता की आंदा सिर्फ इतनी बात है, सुन फिर। फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह दा भेजा है फरिश्ता, तेनू खुशखबरी देना, तेनू खुशखबरी देना आया भी अन्नल्लाह कद हब्बका कमा अहबब्तहु, जिंज तू अपने भाई नाल मोहब्बत करना ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तेरे नाल इसे तरह ही मोहब्बत फरमांदा है। मोहब्बत किदे वास्ते जी, बोलिए जी, अल्लाह वास्ते। मोहब्बत किदे वास्ते है, अल्लाह वास्ते। जेड़ी मैं हदीस पढ़ी है, फरमाया औलिया अल्लाह दी मोहब्बत, अल्लाह दी मोहब्बत दे दलील है। वो बंदा अल्लाह दा कदी भी मुहिब नहीं हो सकता जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा दुश्मन।
अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ भाई दी मोहब्बत के अंदर मिलन गया तो बंदे नूं इतनी अजमत शान मिली है, तो फिर जरा अल्लाह दे वलियां नाल मोहब्बत करने वाला होवे हैं। सुनो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दीवानियो, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, एक शख्स टुरया अल्लाह दे महबूब दी बारगाह दे अंदर आ गया, सलाम अर्ज कीता, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे हबीब, अल्लाह दे प्यारे, अल्लाह दे महबूब सलाम होवे। नबी पाक ने जवाब इरशाद फरमाया, शख्स अर्ज करदा सोनिया एक बंदा फलां बंदे नाल मोहब्बत करदा है, एक कौम नाल मोहब्बत करदा है, कौम तो मुराद अल्लाह दे वली ने, फलां फलां बंदे नाल मोहब्बत करदा है, फलां बंदे नाल प्यार करदा है, लेकिन ओदे कोल पहुंच नहीं सकदा, ओदे करीब जा नहीं सकदा, बंदा दूर है, पहुंच तो दूर है, पर मोहब्बत जरूर ओदे नाल करदा है। या रसूल अल्लाह ओनू की फायदा होवेगा, ओदी मोहब्बत कामल होएगी या नाकिस होएगी, ओनू मिल भी नहीं सकदा, ओदे कोल जा भी नहीं सकदा, ओदे कोल पहुंच भी नहीं सकदा, लेकिन मोहब्बत कामिल रखदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा इलैहि, ओ सुन लो जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के जिदे नाल मोहब्बत करने वाला होएगा, क़यामत वाले दिन ओदे नाल ही होवे। हुण गौस पाक नाल सारे मोहब्बत कर देन के नहीं? मिले तो कोई नहीं गौस पाक नूं, असीं पहुंचे तो कोई नहीं गौस पाक तक। हज़रत अबू बकर सदीक नाल मोहब्बत करते हैं या नहीं? एक एक दा नाम लवां ते पूरा टाइम चाहिए। इतने बुजुर्ग चले गए, असीं मोहब्बत करते हैं कि नहीं? फरमाया बंदा उहदे नाल मोहब्बत करदा है या रसूल अल्लाह, लेकिन उते पहुंच नहीं सकदा। हजूर फरमाया कोई बात नहीं, अल मरउ मा मन अहब्बा इलैहि, दुनिया ते रह के जिहदे नाल मोहब्बत करदा होएगा उहदे नाल ही होएगा। कह दियो मजे नाल सुभान अल्लाह। गर्दिश को यार करता हूँ, गर्दिश को यार करता। शेर थोड़ा जाओ क्या पढ़ोगे समझ आ जाएगी। अल्लाह दे वलियां दी मोहब्बत यार दे शहर दी शायर ने बात की थी। गर्दिशे को यार करता हूँ मैं यही कारोबार। बोलो बोलो यार दे शहर दे चक्कर, यार दे पिंड दे केड़े यार दी बात है। औलिया अल्लाह, अल्लाह दे वलियां दी मोहब्बत गर्दिशे को हुए यार करता हूँ मैं बस यही कारोबार। बंदगी का नहीं सलीका कोई, अल्लाह तेरे बंदों से प्यार करता हूँ, तेरे बंदों से प्यार। ए हदीस समझ जानी चाहिए इस शेर दे नाल। हजूर फरमाया जेड़ा जिदे नाल मोहब्बत करदा होवे बेशक ओदे तक ना पहुंचे ओदे नाल ही उठाया जाएगा, ओदे नाल ही होएगा। फिर आखो तेरे बंदों से प्यार तेरे बंदों से प्यार।
का नहीं सलीका कोई, पर तेरे बंदों से प्यार कर, तेरे बंदों से प्यार, तेरे बंदों से प्यार। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत करदा जिहदे नाल बेशक उहदे तक नहीं पहुंचिया लेकिन कल उहदे नाल ही होगा। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह रसूल के फजलो करम के नाल कल जिथे अल्लाह के वली होणगे उत्थे असीं होवांगे हैं, जिथे नबी पाक के सहाबा होणगे असीं उत्थे होवांगे, जिथे नबी पाक की आले बैत होएगी उत्थे असीं हाज़र होवांगे। समझ आ रही जी? जिथे अल्लाह वाले होणगे उत्थे असीं भी मौजूद, क्यों कि उन्हां नाल मुहब्बत करने आ, उन्हां नाल प्यार करने आ, इस वजह तो। सुनो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानियों, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं ई बशारत मरदूद दस्तदरा सालिहा उलमा तिकिया औलिया रा के उम्मीद अस्त के फरदा दर जुमरा ईशा बरखीजन व बा ईशा बाशन इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं ये जिहड़ी खुशखबरी है उन्हां वास्ते है जो सुलहा उलमा अतकिया और औलिया अल्लाह को दोस्त रखते हैं। जेड़ा इन्हां नूं दोस्त रखता है उम्मीद है, आप फरमाते ने राह की उम्मीद अस्त, वो उम्मीद ये है कि कल इंशाअल्लाह हशर भी अल्लाह ताला इनके जुमरा में होगा और इनके साथ ही रहेंगे। सुनो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवानियों, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी खिदमत के अंदर एक शख्स हाजिर हो गया, अर्ज करदा हुजूर मेरा ये सवाल है कि एक बंदा 5 वक्त नमाज पढ़दा है, मामूली वजीफे करदा है, वज़ाइफ दा पाबंद है, लेकिन अपने शेख नाल ओनू कामिल मोहब्बत है, अपने पीर नाल ओनू कामिल, बोलिए जी, अपने पीर नाल ओनू कामिल मोहब्बत है। जबकि दूसरा शख्स बहुत इबादत गुजार है और तस्बीह और दीगर वज़ाइफ भी पढ़ता है मगर अपने शेख से कामिल मोहब्बत नहीं रखता। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? तो आपने फरमाया वो शख्स बहुत अच्छा है जो अपने शेख से कामिल मोहब्बत रखता है और उसका एक वक्त जो उस इबादत गुजार के तमाम औकात के बराबर है। समझ आई कि नहीं आई भाई? ओदा एक वक्त जेड़ा है और तमाम इबादत के नालों ज्यादा अफजल है। हुण जेड़ा अपने शेख नाल मुहब्बत करदा है वो नमाज़े 5 गाना भी पढ़दा है। साहिल दा सवाल की है कि वो 5 गाना नमाज पढ़ता है पर वजीफे मामूल थोड़े पढ़ता है, लेकिन अपने शेख नाल कामिल मुहब्बत रखदा है। नहीं कि बंदा नमाज़ां छड्डी जाए कि मैं पीरां दा बड़ा पक्का, तू तो पीरां दे कोलों भी नहीं लंघिया जे तेरे ते नमाज़ां ही नहीं अजे तक बणियां। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाहु अकबर। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने यक ज़माना सोहबत बालिया बेहतर अज 100 साला अतात बेरिया। ये मौलाना
रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने अल्लाह दे वली दे सोबत अंदर एक जमाना गुजारना, एक घड़ी गुजारना, घड़ी एक घंटे के बराबर हुंदी। फरमाया बेहतर अज 7 साला अतात बेरिया, ऐसी नफली इबादत जेड़ी 100 साल की जाए, ये अल्लाह दे वली दी सोबत अंदर गुजरन वाला टाइम ओदे नालों भी ज्यादा अफजल है। ये अंदर फराइज की बात नहीं, नफलों की बात है। कादी बात है? नवाफिल की बात है, नफली इबादत, नफली इबादत। यानी एक पासे बंदा सिर्फ नफली इबादत करता रहे, दूजे पासे बंदा फराइज पढ़ता है, फराइज पढ़न दे नाल अपने शेख कामल की मुहब्बत अंदर भी रहिंदा है, उन्हां दी सोबत भी इख्तियार करता है। ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमांदे कि अल्लाह पाक उन्होंने 100 साल की इबादत नालों बहुत सवाब अता फरमा देंदा है। कि मौलाना रूम कौन सन? बहुत बड़े अल्लाह के वली सन, बड़े आलिम सन। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ा रहे इनको हजरत द्रूशी पढ़े जी हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फकीर सन, मुकाम अगे निकले सन, मौलाना रूम के अदारे अंदर आ गए। मौलाना रूम पढ़ा रहे हैं, हाथ दियां लिखियां किताबां ते कलमां ते पेंसिलां जनाब ते फटे भरे इन किताबां दे तालिब इलम पढ़ रहे हैं। हुण टूटियां तो टूटियां नहीं सन, हौज सन, हौज वुजू करन वास्ते जिथे वुजू किया जाता सी। मौलाना रूम शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे ई चीज मौलाना रूम है किताबां की ने आ जेड़ा पढ़ा रहे हो की है? मौलाना रूम फरमान लगे ये वो है जेड़ा तुहाडी समझ विच आउण वाला नहीं, ये वो शैव है जेड़ी तुहाडी समझ विच आउण वाली नहीं। अच्छा शाह शम्स तबरेज थोड़ा जा मौका पा के सारिया किताबां चुक के ते हौज अंदर सुट दी। हौज अंदर सुटियां ते जनाब हुण हाथ दियां लिखियां हुई स्याही ना फैल गई, पानी रंग बदल गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे की कीता तुसा? मेरी सारी उम्र की कमाई क़यामत तक लोग मेरिया किताबां पढ़नियां सन, तुसा सारियां जाया कर दित्तियां। आप जिस वेले काफ़ी परेशान हुए, शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह हौज अंदर उतरे, किताबां फड़ बाहर कड्डी जान, किताबां सुकियां, मजे नाल कहो सुभान, किताबां सुकियां बिल्कुल उस तरह जिवें सुटियां। जदों किताबां मौलाना शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहर कड्डियां, मौलाना रूम आंदे ने ई चीज ये की है? पानी दा रंग भी बदल गया पर किताबां भी सुकियां रहियां, पानी दे विच किताबां सुकियां रहियां। हज़रत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे मौलाना रूम ये वो इलम है जेड़ा तुहाडी समझ विच नहीं आ सकदा। ओए भाई ओ बाबा जी कुर्सी को लिया दे करो। अच्छा ओ जनाब ये वो इलम है जेड़ा तुहाडी समझ विच नहीं आ सकदा। अच्छा मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम सन। आपने जिस वेले हज़रत शाह शम्स तबरेज की करामत वेखी तो आपकी खिदमत शुरू कर दी। हुण मौलाना रूम दे की अल्फाज ने? मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने जेड़ा इलम मैनू किताबां विचों नहीं लभ्या, एक अल्लाह दे वली ने मैनू वो इलम अता फरमा छड्या। बड़ी याद है मेरे उस्ताद शाह साहब विसाल करके उन्होंने वाले साहब को मसला बयान हो रहा सी, आप बुजुर्ग सन गुस्सा जो चढ़ना तो उन्होंने होंठ कामन लग पेंदे सन। मैं सा या शाह साहब सन या उन्होंने बेटे सन खड़े सन, पुरानी बात है।
उन्होंने जुमले अज भी मेरे दिलो दिमाग च नक्श ने। शाह साहब जामे नईमिया के फारम ने कहा जी अब्बा जी ये मसला है, गौस पाक के जमाने की बात कर रहे सन, आप दे बुजुर्ग जिहड़े ने गुस्से च आके आखन लगे सारा इलम किताबों चो नहीं लगता, कुछ इलम सीना पसीना भी अल्लाह ता फरमा देंदा। उस वे जी कफीयत थी मैं जानना, तो सिर्फ एक बात सुनाई है कि अल्लाह के वली ऐसा भी इलम रखते हैं। मौलाना रूम बहुत बड़े अल्लाह के जनाब वली भी सन और आलिम भी सन, और इलम वाला बंदा एडी छेती किसी को मानदा, उन्हें पूरी परसोल करनी है कि बंदा शरा है, बाशरा है, दे उठन बैठन चलन फिरन की ने होना भी यही चाहिए, क्योंकि हुक्म कुरान हदीस दा इहो ही है। मौलाना रूम आंदे ने फिर जेड़ा इलम किताबां चो नहीं लभ्या, फिर मौलाना शाह शम्स तबरेज़ की खिदमत ने मैनू इलम जेड़ा अता फरमा दिता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे वो बंदा जेड़ा अल्लाह दे वलियां नाल फलां बंदे नाल मुहब्बत करदा है, ओदे तक नहीं पहुंचदा, ओदी मुहब्बत नूं नहीं पा सकदा, ओदी सोहबत इख्तियार नहीं कर सकदा, लेकिन उन्होंने परेशान होने की गल कोई नहीं। क्यों कि जिहदे नाल वो मुहब्बत करदा है कल क़यामत वाले दिन ओदे नाल ही उठाएगा। सुने जी आखिरी बात सुन ले, अल्लाह दे वलियां दी सोहबत, अल्लाह दे वलियां दी, हजरत ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दे खलीफा सन। उस वक्त उस इलाके दरियाए दजला की बात लिखी जाती है कि पानी बहुत ज्यादा आ गया, जिमें पानी आ जाए साढ़े न दरियावां च ते रुख मोड़ जाते हैं, पिंडां दा रुख हो गया जी, टुट गए, ये हो गया वो हो गया। मुरीद ऐन इलाके वाले इकट्ठे होके आए कि असीं पीरां नूं मिलना है। हज़रत ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बाबा मरूफ करखी मेरे वजीफे अंदर ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैनू इस्तात हासिल है हज़रत ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी। हज़रत ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला की करना, पीरां दी जुत्तियां चुकनियां सिर ते बन्ननियां ते सवेरे सवेरे पीरां दे आस्थाने ते झाड़ू मारना। ये भी किहे नूं गल हज़म होनी, सारियां वास्ते नहीं। लोग आए जी पीरां नूं मनना, हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला नो जेड़े इमामा 12 इमामा दे नाम ले जान, उन्हां दे अंदर हज़रत इमाम अली रज़ा दा नाम आंदा है। उन्हां कहा भी पीर इस टाइम करदे ने आराम, ते जेड़ा काम है जे दसो मैं कर देना तुहाडा। उन्हां कहा नहीं पीरां नूं मिलना। फरमाया फिर कल आयो फलाने टाइम आए तो वेख्या ते हज़रत ख्वाजा मरूफ करके फिर जनाब आस्थाने ते झाड़ू। फरमाया पीरां नूं, मैं पीर साहब इत्थे है नहीं, फिर मैनूं दस जो जेड़ा काम है जे। मैं नहीं तेरे करने वाला नहीं, पीरां नूं मिलना। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, अच्छा फिर कल आना। हुण तीसरा दिन जदों होया पीर साहब फिर नहीं मिले। अल्लाह करे खलीफे इंज दे होण अज भी पीरां दे। हज़रत ख्वाजा मरूफ करखी तीसरे दिन फरमाया यार तुहानूं 3 दिन हो गए ने, तो कुदरत वालों तुहाडी मुलाकात ही पीरां नाल नहीं हो सकती। अज कल आस्थाने तबाह करने वाले खलीफे, अजकल भरावां नूं पाड़न वाले खलीफे, 2 नंबर खलीफे। 1 नंबर की बात नहीं, मैं 1 नंबर बंदे की बात कर रहा। हज़रत ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे 3 दिन हो गए जे फेरे मार दियां, तो जेड़े गल है जे दस दिओ, मैं पीरां नूं दस दियांगा। उन्हें कहा गल असल ये है कि दरिया अंदर आ गई तुगयानी, ते पिंड सारे जेड़े ने फस गए ने पानी अंदर, रोड़ के लै जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएगा। असीं ते आए हैं कि हजूर दुआ फरमा देंदे, पानी रुख बदल जाता। ख्वाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे वो चले हो बस एडा को काम ही, तो पीरां नूं 3 दिन हो गए लभदे फिरदे। वो फरमाया उदन दे मैनूं दस छड्डदे ते काम हो जांदा। उन्हें कहा जाओ तो जाके पानी नूं आखियो तेनू मरूफ करखी दे सिर दा वास्ता ही पीछे परत जा। इत्थे पीर दा नाम नहीं लिया, ख्वाजा मरूफ करखी ने आख्या जाओ मेरे सिर दा जाके ते वास्ता पानी नूं दिओ, तेनू कहा वापस परत जा, तेनू मरूफ करखी दे सिर दा वास्ता ही। उन्हें कहा अच्छा कुछ सियाना भी है। उन्हें कहा चलो यार, उन्हें जाके तो यही गल कही, पानी पिछां परत गया। तो मैं सोटी लै जाओ जिथे इनू रखना चाहोगे, पानी पिछां टुर जाएगा।
इंजी होया पानी पिछां चला गया। चंद दिन गुजरे ते इलाके वाले जना मठियाइयां दी टोकरियां ते फलां फलां चुकिया ते फिर डेरे ते आ गई। अल्लाह दी करनी अज पीर भी मिल पे, आज पीर भी मिल पे। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मसनद ते जलवा करने ख्वाजा मारूफ करखी जनाब आस्थाने दे छोटे मोटे कामां दे अंदर मसरूफ ने। ओ फरमाया इलाके वाले किधरों आए हो? फरमाया हुजूर 3 दिन फेरे मारते रहे हैं, तुहाडे नाल मुलाकात ही नहीं। फरमाया कादे वास्ते मिठाइयां चुक ले आए हो? फरमाया दरिया अंदर तुगयानी आ गई, पिंड सारे रुड़न दे करीब सन। मारूफ करखी ने कहा जाओ पानी जाके आखो तेनू मारूफ करखी दे सिर दा वास्ते ही वापस पलट जा। असा इंजी जाके आखे पानी पिछां पड़त गया। असीं ते खुशी दे अंदर ताइफ लैके आए हैं। फरमाया अच्छा एडियां वड्डियां गल्लां मारूफ करखी करन पिया, बुलाओ ना जरा मारूफ नू। ख्वाजा मारूफ करखी सिर नीवा हाथ बन्ने हुए पीरां दे सामने हाजिर हो गए। फरमाया दस एडियां लंबियां उच्चियां गल्लां करन लग पे। फरमाया एडी दूर तो हजूर 3 दिन तो बंदे फेरे मार रहे सन ते मैनू 12 साल हो गए ने पीरां दियां जुत्तियां चुक के सिर ते रख के पग बन के ते मैं आस्थाने ते झाड़ू मारदा रहा। मैं क्या मारूफ करखी अज वेख ते सही जे औखा वेला आया पीरां दियां जुत्तियां 12 साल चुकियां नहीं। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इस सिर ने कोई मुकाम पाया या नहीं पाया। मैं क्या जाओ पानी नू कहना मारूफ करखी दे सिर दा वास्ता ही हजूर सिर ते मेरा सी पर सिर ते जुत्तियां जनाबा कमाल मेरे सिर दा रही सी, कमाल पीरा तेरिया जुत्तियां दा सी। फरमाया बैठ जा, अज इतनी बड़ी बात की आइंदा ना करी, आइंदा ना करी। फरमाया हजूर मेरा सिर की है? मैं ते जनाबां दियां जुत्तियां दा कमाल वेखिया, मैं ते पीर दियां जुत्तियां दा कमाल वेखिया। तो जेड़ा बंदा कामिल बंदियां दी सोहबत इख्तियार कर जांदा है अल्लाह उन्नू भी रंग। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके ईमान वाली जिंदगी, अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाए।